they were not even aware what you claimed. आपने जो बाद में एक वीडियो बना के दिखाया कि भाई इसमें अल्फा न्यूमेरिक नंबर है, no one was aware of this officially and in a sense that इसका क्या पोटेंशियल है। और एक्ट 2 के जो ड्रामेटिस पर्सोना है वो एक तो इलेक्टोरल बॉन्ड है जिसके जरिए इतना सारा पैसा भी आया और साथ में सारी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आ गई। और दूसरा ये बम्बलिंग एसबीआई है जिसने दे डिड समथिंग अनथिंकेबल, अनएक्सपेक्टेड एंड इन माय जजमेंट अनलॉफुल। मैं इस हक में नहीं हूं कि ये इलेक्ट्रल बॉन्ड का डेटा इस तरह से बाहर आना चाहिए था और इस तरह से बाहर आ गया, लेकिन अब आ गया, कोई बात नहीं, अब देश का कानून है ये। तो आपको एक्चुअली इलेक्ट्रल बॉन्ड की स्कीम को धन्यवाद देना चाहिए कि आज आपके पास है समथिंग टू एस्टैब्लिश द कनेक्शंस फॉर बोथ। आज जो मान लीजिए सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस ये एस्टैब्लिश करना चाहती हैं कि कहीं क्विड प्रो हुआ किसी कॉन्ट्रैक्ट में अदरवाइज, तो जैसे मैंने कहा आप बता दीजिए। या आज अपोजिशन इस बात को कोई एस्टैब्लिश करना चाहता है कि भाई रूलिंग पार्टी को डोनेशन इसलिए दिया कि उन्होंने ईडी के जरिए या किसी और के जरिए उनको प्रेशराइज किया, तो आपके पास एविडेंस है डिवाइस, राइट? So don't thank the court or the fighters. I think in fact, they were not even aware. I was on a show with Choker, Mr. Choker, and he said we did not ask for this information in the petition. They were not even aware what you claimed. आपने जो बाद में एक वीडियो बना के दिखाया कि भाई इसमें अल्फा न्यूमेरिक नंबर है, no one was aware of this officially and in a sense that इसका क्या पोटेंशियल है, राइट? बिकॉज आप उनकी पिटीशंस देख लीजिए, किसी भी पिटीशन में इसके बारे में बात की है क्या? आप उनके आर्गुमेंट्स देख लीजिए और आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को देख लीजिए। कोई बात कर रहा है क्या अल्फा न्यूमेरिक कोड के बारे में, राइट? उनको पता भी नहीं था। सो देयरफॉर ये एक डिफॉल्ट या एक इनबिल्ट वीकनेस ऑफ द स्कीम में जो रह गई कि भाई कोई एसबीआई अनइंटेंशनली या इंटेंशनली वो अल्फा न्यूमेरिक कोड रिकॉर्ड कर लेगा अगेंस्ट ईच ऑफ द इशू एंड द डिपॉजिट, राइट? जो विच वाज नॉट मेंट फॉर, दे वर नॉट सपोर्ट। आपको पता था अल्फान्यूमेरिक कोड के बारे में? जब आप सिस्टम में थे, जब ये लॉन्च हुआ स्कीम, उस समय आपको पता था कि ये कोड एम्बेडेड है और यूवी रे में दिखता है? ऑफ कोर्स, बिकॉज जब ये डिजाइन किया गया, एसबीआई ने कहा कि भाई हमें कुछ ऑडिट ट्रेल के लिए दीजिए, तो वी सेड ऑडिट ट्रेल तो एस्टेब्लिश करना इस स्कीम के टीनेट्स के बिल्कुल विपरीत है। हम तो ये बीच वाला जो एंड है उसको अनोनिमस रखना चाहते हैं, और अगर आप कोई भी ऑडिट ट्रेल एस्टेब्लिश कर दो, या जैसे उर्जित पटेल ने एक प्रस्ताव दिया था कि हम आरबीआई डिजिटल बॉन्ड जारी कर देंगे, तो वो दोनों चीजें एक्सेप्ट इसलिए नहीं हुई कि उससे और ये ट्रेल एस्टेब्लिश हो जाती है, अनॉनिटी खत्म हो जाती है। तो हमने ऑफिशियली एक्नॉलेज भी किया था कि भाई हमने एक सिक्योरिटी फीचर बिल्ड किया है, और उस समय कंसर्न दूसरी थी। उस समय कंसर्न लोगों की ये थी कि ये अल्फा न्यूमेरिक कोड या कोई भी सिस्टम एसबीआई ने बिल्ड इन कर लिया होगा जिससे वो इंफॉर्मेशन रूलिंग पार्टी को तो दे देंगे, गवर्नमेंट को दे देंगे, लेकिन दूसरों को नहीं लगेगा, राइट? उस समय कंसर्न ये थी। उस समय कंसर्न ये नहीं थी कि अल्फा न्यूमेरिक कोड डिस्क्लोज होना चाहिए। अब ये बात उलट गई है, लोग अब बिल्कुल विपरीत दिशा में जाके इसको क्लेम कर रहे हैं, right? So and we had said this, so we were very much aware, but we were not aware that SBI was clandestinely recording this against each issue and the deposit. This was आपके कहने का मतलब है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री में पता ही नहीं था कि एसबीआई इसको रिकॉर्ड कर रही है फ्रॉम बोथ एंड्स, बेचने के वक्त और रिडीम करने के वक्त? क्या ये नॉलेज में ही नहीं था सालों तक? ऑफ कोर्स नहीं था,
और मेरे ख्याल से ये किसी की भी नॉलेज में नहीं था। अदरवाइज मैं आप बार बार ये कहता हूँ कि इलेक्ट्रल बॉन्ड में कंपनियों का कॉन्फिडेंस कैसे बना रहा, क्यों उन्होंने इतना सारा पैसा इलेक्ट्रल बॉन्ड में दिया? अगर उनको ये जिस जिस डर को जो खत्म करना चाहते थे कि भाई हम ये नहीं पता लगना चाहिए कि किसने किसको दिया, अगर उनको ये शक हो जाता या ये ट्रस्ट खत्म हो जाता उनका कि ये नहीं पता लगेगा, तो बिलीव मी दे वुड हैव स्टॉप्ड गिविंग द डोनेशंस। आप कह रहे कि ये सिक्योरिटी फीचर था, चलिए मान लिया, और ये फीचर ही बहुत टेक्नोलॉजी ही बहुत अलग थी। मैं क्या आरबीआई के कुछ ऑफिसर्स भी सरप्राइज हो गए थे ये टेक्नोलॉजी। तो दो सवाल है, एक तो ये फीचर इस तरह का कि यूवी में ही दिखेगा, वो क्यों रखा आप लोगों ने कि यूवी लाइट में ये फीचर क्यों? दूसरा, अगर सिक्योरिटी फीचर था तो यूनिक क्यों रखा नंबर को? आप खाली ऐसे भी नंबर रख सकते थे जनरल, यूनिक रखने के पीछे क्या कारण था? ये देखिए, इस पे इतना थॉट उस समय नहीं गया, राइट? बिकॉज हमारी मान्यता ये थी कि ऐसी संभावना बहुत कम है कि फेक इलेक्ट्रल बॉन्ड आएगा, राइट? क्योंकि ड्यूरेशन बहुत कम है, साइक्लिकल है, केवल समय पे इशू होता है, राइट? तो ऐसी संभावना कि फेक इलेक्ट्रल बॉन्ड आएंगे, उसकी बहुत ज्यादा संभावना नजर नहीं आती। इसलिए हम लोग जैसे करेंसी नोट में बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर्स डालते हैं। अब आप अगर 100 रुपए का करेंसी नोट या 500 रुपए का करेंसी नोट में अगर गहराई में जाएं तो करीब 15-17 सिक्योरिटी फीचर्स हैं, राइट? जो कॉमन सिटीजन की नजर में नहीं होते हैं, ठीक है? तो एक जब ये संभावना बहुत कम नजर आ रही थी, तो इतना ध्यान दिए बिना कि भाई कुछ भी कर लो, आप बिल्ड समथिंग, तो जो हमारी प्रिंटिंग प्रेस है उन लोगों के दिमाग में यही आया होगा कि भाई एक चीज और यूनिक तो शायद इसलिए उनके लिए जरूरी हुआ कि अगर मान लीजिए आप एक ही नंबर रख दें, राइट, या केवल फ्यू नंबर्स रख दें, तो फिर उसको फेक करना ज्यादा आसान हो जाता है, राइट? सो इस पे इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इन रेट्रोस्पेक्ट कि भाई क्यों नहीं इतना ये क्यों नहीं रखा, कोई पिक्चर ही डाल देते, कुछ ये और कर देते, बिकॉज दिस वाज नॉट सपोज टू एग्जिस्ट, इट वाज नॉट सपोज टू बी नोटेड एनीवेयर। तो वो कहते हैं ना कई बार, भाई आपकी एक एचलेस हील और समथिंग, सम कमजोरी, तो ये सिक्योरिटी फीचर में जो अल्फा न्यूमेरिक कोड बिकेम दी एचलेस हील, वो कमजोरी हो गई। और दो एसबीआई की मिस्टेक्स के कारण से, पहला तो रिकॉर्ड कर लिया, और दूसरा कहा कि भाई मैच करके दे देंगे अगर 3 महीने का वक्त दे दो। तो ये दो जो बेवकूफियां थी, उससे ये सारी की सारा हाँ सर, अब हमें हंसी सामने ही आया। आ रही है सोच करके भी ऐसे कैसे उन्होंने कर दिया। बट इट्स अ सीरियस अफेयर, मतलब मैं हंस रही हूँ उसका मतलब ये नहीं कि नॉट अ सीरियस इशू। बट आई थैंक यू सो मच सर, आपने इतने अच्छे से डिटेल्स में बताया स्कीम के बारे में। एंड आई एम श्योर ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, इलेक्टोरल बॉन्ड्स की कहानी अब दूसरा अध्याय शुरू होगा जो कि इलेक्टोरल बॉन्ड के डेटा पर होगा। एंड हमें थैंक यू बोलना चाहिए एसबीआई को कि चलिए जो भी किया उन्होंने अच्छे से डेटा मेंटेन किया, जिसका हमें आज फ्रूट्स दिख रहा है। सो थैंक यू सो मच सर। सो और आप आई पूनम, ये एक्ट 2 शुरू हो गया है, ये आई आई ऑल्सो एग्री। और एक्ट 2 के जो ड्रामेटिस पर्सोना है, वो एक तो इलेक्टोरल बॉन्ड है जिसके जरिए इतना सारा पैसा भी आया और साथ में सारी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आ गई। और दूसरा ये बम्बलिंग एसबीआई है जिसने दे डिड समथिंग अनथिंकेबल, अनएक्सपेक्टेड, एंड इन माय जजमेंट अनलॉफुल। और उसमें बहुत सारी कहानियां निकलेंगी कई साल तक। आप और बहुत सारे और जर्नलिस्ट जी और अदर्स बिल्कुल करते रहिए। You ठीक। may thank Arun Jaitley for conceiving this scheme, which people trusted and okay. डेफिनेटली डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। एंड वी आर रियली थैंकफुल कि ये स्कीम एक तरह से
लॉन्च हुआ, जिसका आज हमें पता चल रहा है कि क्या क्या किस किस तरह से इसे इस्तेमाल किया। एंड आई होप कि इस पे अच्छे से जांच भी हो, जो भी डेटा बाहर आई है उसके पर एक कोर्ट मॉनिटर्ड जांच हो, ये उम्मीद कर रहे हैं। सिर्फ मैं नहीं, पब्लिक भी यही उम्मीद कर रही है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आप एक ये भी करते रहिए कि अब क्या हो रहा, इलेक्शन की फंडिंग कहाँ से आ रही है और कितनी आ रही है और कैसे आ रही है, वो भी चेंज ट्रांसपेरेंट करें। आ रही ट्रांसपेरेंटली आ रही है या छुप के आ रही है, कौन दे रहा है कहाँ से, ये सब भी थोड़ा सा उस ट्रैक पे भी काम करते रहिएगा। ऑल बिल्कुल। राइट, ऑल द थैंक यू बाय सर, बाय। थैंक यू, बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हैं तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।